Hello friends, welcome to my channel. In this video, we learn about microbes in household products. सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने लाभकारी हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कार्ड कैसे बनाते हैं, योगर्ट्स कैसे बनता है, और इन बैक्टीरिया की वजह से जो हमारा फूड होता है अर्थात कर्ड्स या योगर्ट्स, इनमें विटामिन बी की मात्रा, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए फिर हमने पढ़ा कि मिल्क की जो प्रोटीन होती है कैसीन, जब वो जम जाती है तो जमने के बाद अगर हम उसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करवा दें, अर्थात बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करवाने से क्या बन जाता है, हमारी चीज बन जाती है। जो बैक्टीरिया इसमें इस्तेमाल की जाती है वो बैक्टीरिया हमारी होती है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड ल्यूकोनोस्टॉक्सिटोरम। नीट 2021 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली जो चीज़ बनाई जाती है ज़्यादातर केसेस में क्या लोग याद करते हैं कि बाय फंगल फर्मेंटेशन या फिर रॉकेफोर्टी चीज़ या स्विस चीज़, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर विकल्प में ये ना हो और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दिया हो तो यह भी एक बैक्टीरिया है जिसकी मदद से चीज़ बनाई जाती है, अर्थात हम पनीर इसकी मदद से बना लेते हैं। आइए हम देखते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि पनीर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए जो फंगल फर्मेंटेशन करवाते हैं, इसमें यूज्ड जो एंजाइम होता है वो होता है पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी, अर्थात इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहा है चीज़ बनाने में। एक और चीज़ है जो काफ़ी फेमस है, रॉकेफोर्टी चीज़, वह भी पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी से प्राप्त की जाती है। रट लीजिए, इसे एग्जाम में परीक्षा में पूछने वाले ये प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। एक और चीज़ है स्विस चीज, जो तैयार की जाती है प्रोपिन बैक्टीरियम सर्वनाई, अर्थात ये जो बैक्टीरिया है इससे जो स्विस चीज बनती है उस चीज़ की क्या पहचान होती है कि इसमें जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े पोर्स होते हैं, इसलिए यह भी चीज़ काफ़ी फेमस है और बड़े पैमाने पे इसका भी उत्पादन किया जाता है। आगे हम देखते हैं इनडेलिस के बाद हम देखते हैं कि इडली एंड डोसा बनाने में इन माइक्रोब्स का क्या योगदान है। आइए देखते हैं, अगर हम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करवाते हैं, जो हमारी उड़द की दाल होती है और पिसा हुआ जो चावल का आटा होता है भिगो करके अगर हम उसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करवा दें तो क्या होता है कि उसमें से CO2 गैस निकलती है, जिसकी वजह से जो हमारा आटा होता है वो ऊपर की तरफ रेज हो जाता है, अर्थात रेजिंग ऑफ जो हमारा डो है अर्थात गूंथा हुआ जो हमारा आटा है उसका उठने का रीजन है ये CO2 गैस, अर्थात जो CO2 गैस होती है वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त की जाती है। इडली एंड डोसा बनाने में ध्यान रहे कि इडली और डोसा फंगल फर्मेंटेशन से तैयार नहीं किया जाता है, यह बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। इसका एग्जांपल आप रट लीजिए, एग्जांपल मेलिफोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस। आइए देखते हैं कि माइक्रोब्स का जो योगदान है बेकिंग इंडस्ट्री में कैसे है, कैसे हम ब्रेड बनाते हैं। आइए जानते हैं, भीगा हुआ मैदा ले लेते हैं, वेट मैदा, और उसमें ईस्ट सेल मिला देते हैं। ईस्ट सेल मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें फर्मेंटेशन करवा देते हैं, अर्थात जब हम फर्मेंटेशन करवाते हैं ईस्ट के द्वारा तो हमारा क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और CO2 गैस बनती है, अर्थात इस CO2 गैस की वजह से जो हमारा रेजिंग ऑफ डो होता है वो हो जाता है, अर्थात हमारा आटा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इसमें जो इस्तेमाल होती है ईस्ट वो होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आपको बता दें ईस्ट होते क्या हैं, ये एक तरह से फंगस होते हैं, लेकिन यह यूनिसेलुलर फंगस होते हैं, इसलिए इनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। ईस्ट में कई प्रकार के ईस्ट होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट इस्तेमाल की जाती है वो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, अर्थात सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की मदद से हम ब्रेड बना लेते हैं। आइए देखते हैं, होता क्या है कि जो हमारा मैदा होता है उसमें जो स्टार्च होती है
ईस्ट एंजाइम अपने कुछ जो एंजाइम्स होते हैं जैसे एमाइलेज है, इसकी मदद से ईस्ट क्या करते हैं कि उस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात उसको हम शर्करा में चेंज कर देते हैं। ईस्ट उस शर्करा का ग्लाइकोलिसिस के द्वारा टूटता है, ग्लाइकोलिसिस होती है और वो ग्लूकोज जा करके टूट जाता है पायरुविक एसिड में। अब क्या होता है कि पायरुविक एसिड का अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ईस्ट फर्मेंटेशन कराया जाता है। ईस्ट फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है कि ईस्ट कुछ एंजाइम जैसे कि जाइलेज एंजाइम की मदद से उसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। जबकि ये आइए देखते हैं ये पूरी प्रोसेस जो है स्टार्च से लेकर के एथेनॉल बनने तक की पूरी प्रोसेस वो होती है एनाएरोबिक के द्वारा, अर्थात एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ये सारी प्रोसेस चल रही है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं नो यूज ऑफ O2। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की गई है, पूरी की पूरी प्रोसेस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा हो रही है, जिसमें स्टार्च से क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। अर्थात ये एथेनॉल और CO2 की वजह से स्पेशली फॉर CO2 क्या होता है कि ये जो रेजिंग ऑफ डो होता है वो ऊपर की तरफ आटे का जो गुथा हुआ आटा होता है ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे उसमें अनेक पोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं और बाद में इसको हम क्या करते हैं जो ब्रेड बनाने वाले साँचे में रख करके उसको हम गर्म करके बना लेते हैं, पका करके बना लेते हैं। इस तरह से हमारा जो बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड तैयार हो जाता है। इसलिए हम ईस्ट को अर्थात स्पेशली सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को बेकर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में फैलाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके मित्र इसका लाभ ले सकें और आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी बायोलॉजी 10+2+1 दोनों की पूरी बायोलॉजी का हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे, वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे। आप बस वीडियो देखते रहिए। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।